हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत देना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के आए और ये कबीला अज़द व शुनवा में से थे और ये पागलपन और जिन्नात के असरात वग़ैरह का झाड़ फूंक के ज़रिए इलाज किया करते थे। उन्होंने मक्के के चंद बेवकूफ़ों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह दीवाने हैं। हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये आदमी कहाँ है? शायद अल्लाह ताला इसको मेरे हाथों शिफा अता फरमा दे। हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं इन खारजी असरात का झाड़ फूंक से इलाज करता हूँ और अल्लाह ताला जिसे चाहें मेरे हाथों शिफा अता फरमा देते हैं, तो आओ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इलाज करूँ। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मसनूना का इब्तिदाई हिस्सा 3 मरतबा पढ़कर सुनाया, जिसका तर्जुमा यह है, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने काहिनों और जादूगरों और शायरों के कलाम को बहुत सुना है, लेकिन इन जैसे कलिमात कभी नहीं सुने। लाइए हाथ बढ़ाइए, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत होता हूँ। चुनांचे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमा लिया और उनसे फरमाया कि ये बैत तुम्हारी कौम के लिए भी है। हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, मेरी कौम के लिए भी है। चुनांचे बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जिसका हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौम पर गुज़र हुआ। तो लश्कर के अमीर ने साथियों से पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज़ ली है? तो एक आदमी ने कहा, मैंने उनका एक लोटा लिया है। तो अमीर ने कहा, वो उनको वापस कर दो, क्योंकि ये हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौम है। और एक रवायत में है कि हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सुनाएं, क्योंकि ये कलिमात बलागत के समुंदर की गहराई को पहुँचे हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान अदवी कहते हैं कि हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया, मैं उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा गया। वहाँ मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल और उतबा बिन रबी और उमैया बिन खल्फ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में तफरीक डाल दी, हमें बेवकूफ़ बताया और हम में से जो मर चुके हैं उन्हें गुमराह करार दिया और हमारे खुदाओं में ऐब निकाले। उमैया ने कहा कि इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत ज़िम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा, मैं भी तो जिनों वग़ैरह का इलाज कर लेता हूँ। चुनांचे में इस मजलिस से खड़ा हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सारा दिन कहीं ना मिले। यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने निकला तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठा और मैंने कहा, ए इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जिनों वग़ैरह का इलाज कर लेता हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इलाज कर दूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी को बड़ा ना समझें, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा सख्त बीमारों का इलाज किया तो वो ठीक हो गए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के पास से आ रहा हूँ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद बुरी खसलतों का तज़किरा कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेवकूफ़ बताते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जमात में तफरीक डाल दी है और उनमें से जो मर चुके हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह करार देते हैं और उनके खुदाओं में ऐब निकालते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ऐसे काम तो पागल या आसेब ज़दा ही कर सकता है। मेरी सारी बात सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबा पढ़ा, जिसका तर्जुमा ये है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ और उस पर ईमान रखता हूँ
اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خطبے کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لیں۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ندوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ ان کو واپس کر دیے گئے۔